السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. बानियाने मजलिस ने मुझसे चाहा कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दरबारे यजीद मलऊन के खुतबे को आपकी खिदमत में पेश करूं। कल जो जाफर तैयार में चेहरे नजर आ रहे हैं, मैंने फिर आज वो मौजू पढ़ दिया ज़हरा नगर में, इसलिए वो नहीं दोहराऊंगा। चेहरे तो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आज मैंने नया मौजू लिया है, यानी आयत सूरह आल इमरान की। इससे मुताल्लिक मैंने पहले नहीं पढ़ा। आयत नंबर 178 है सूरह आल इमरान। आयत का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में इस आयत को यजीद को सुनाया। मैं पूरा कोशिश करूंगा माहौल आपके सामने पेश करूं, मसाइब नहीं पेश कर रहा हूं, फदाइल पढ़ूंगा, इख्तिताम पे मसाइब। बानियाने मजलिस हर जगह पे जो शबेदारी की आखिरी अय्याम की मजालिस होती हैं, कोशिश करता हूं जो फरमाइश करें उसी को पेश करूं। सुनेंगे हजरात? मैं भी आधे घंटे से इंतजार में था। मुझे बताया कि लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती हैं। अगर मेरे जैसे किसी को जहमत हुई हो, मैं माजरत करता हूं। तो मैं पेश कर रहा हूं। चलिएगा ना मेरे साथ? तो आयत का शान नुज़ूल बहुत अहम होता है, और जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम किसी आयत को किसी मौजू पे सर्फ करें, ये लफ्ज सर्फ अरबी का है, तशरीफ करना, मसरफ करना, खर्च करना, आयत का किसी खास मकसद पे इस्तेमाल करना,
नहीं पहुंचा सका, अभी भी नहीं पहुंचा सका। जब आले मोहम्मद किसी को कोई आयत सुनाए ना, तो वो बता रहे होते हैं आयत का मिस्ताक तू है। मुझे पता है कि मजमा जो है वो ये आखिरी अय्याम में वही आता है जो खालिसतन मजलिसी मजमा होता है, जो सुनने का शौक रखता है। तो अब ये आयत का जब तर्जुमा करूंगा तो बहुत से लोग जो अभी नहीं पहुंचे वो भी पहुंच जाएंगे। तो सूरह आले इमरान की आयत है, जब आले मोहम्मद किसी को आयत सुनाए ना, रसूल खुदा कहें या अली, मैंने जो कल आयत पढ़ी थी इन्नमा, भाई वहां पे इन्नमा अंत मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक नजीर भी है, एक हादी भी है, एक मुंजिर और एक हादी है। तो जब ये आयत आई तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, अद्दुरुल मंसूर में जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि जो कल मैंने आयत पढ़ी थी, जब इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं कि रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, मजमे से खिताब के कहा इस उम्मत का मुंजिर मैं, नजीर मैं हूं, हादी अली है। वहां मैंने मौजू जो पढ़ा वहां पे ये नहीं पढ़ सका था, हदीस नहीं पढ़ सका, तफसीर अब जल्दी जल्दी में जितनी पेश कर सकता है आदमी, अशरे के मौजू होते हैं, एक एक आयत उसको जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। तो आयत का सर्फ करना, जब मासूम सर्फ करे, ये अरबी का है तशरीफ, सर्फ और नहव अरबी के दो उलूम हैं, अदबियात अरबी के। वैसे तो उलूम बहुत से लोग कहते हैं 3 है अरबी अदबियात के, मैं कहता हूं 5 है। नहीं, मुझे लग रहा है ये मेरा मजमा नहीं है। तो तमाम के तमाम जो अरबी अदब के माहिर हैं वो कहते हैं अरबी अदब के 3 उलूम है, सर्फ, नहव, बलागा। मैं कहता हूं नहीं, 5 है, सर्फ, नहव, मानी, बयान, बदी। आप कहेंगे आज अदबियात का दर्स शुरू हो गया, मुझे पूरा मजमे का लिहाज है, 5 उलूम में अब जो अहले इल्म कहते हैं वो पहुंच जाएंगे। तो अब सर्फ, जिसे आप उर्दू में ग्रामर ही कहते हैं, है लफ्ज इंग्लिश का, उर्दू में भी यही अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ग्रामर तो सब समझते हैं, तो अब ये ग्रामर अंग्रेजी की पढ़ाई जाती है, अरबी की ग्रामर को सर्फ कहा जाता है। जब मासूम किसी लफ्ज या आयत को कहीं सर्फ करे, जब आपको कोई अरबी या किसी भी जबान की, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाए ना, कहे ये पास्ट टेंस है, ऐसे इस्तेमाल होता, पढ़ाने वाले का उस्ताद होना शर्त है, उसे पता है कौन सा कानून कहां के लिए बना है। कुरान आया है रसूल खुदा पे, उन्हें पता है आयतों का इस्तेमाल किस पे करना है। मैं अगर हो, मैं एक आयत पढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा की, वयुअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अज़ाब भेजेगा। ओ मुसलमानों, फिर हाथ तलाश करो ना, जिसके हाथ में जुल्फ़कार हो, जब चले तो दुश्मन भी कहे अल अमो। वाज़ेह हो रही है बात, वाज़ेह हो रही है जाने की राह। तो मासूम का आयत का इस्तेमाल करना किसी के लिए, रोक के जुमला पेश कर रहा हूं, ये तैयारी से नहीं आया था, ये जुमला पहले से जहन में नहीं लेके आया था, यहीं पे जहन में आया, बल्कि अता हुआ। मौलाना आपकी खास तौर से मुझे तवज्जो चाहिए इस जुमले के लिए। तब जनाब सरवर कायनात से रिवायत है, जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि पैगंबर सलाम 6 महीने मुसलसल सैयदा के दर पे आके उंगली से इशारा करके कहते रहे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा।
नतीजा मैंने नहीं दिया, कुछ लोग पहुंच गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर मस्जिद जाते में सैयदा के दर पे रुकते, आयत की तिलावत करते, उंगली से इशारा करते। अब समझ में आया ये ज़ियारतों में उंगली कहां से आई? पता नहीं लोग चलते रहिएगा। तो सरवरे कायनात उंगली से इशारा करते दरे सैयदा की तरफ और कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजल बैत। अब वो आज जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि आयत तत्हीर इनके लिए है, उनके लिए है, इनके लिए नहीं पहुंचा सका। मुसलमान कह रहे हैं आयत इन सब के लिए है, अज़वाज के लिए भी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, सैयदा की कसम, हसन मुश्तबा की कसम, शहीद करबला की कसम, कुरान की कसम, तुम अपनी किताबों से दिखा दो कि कहीं अज़वाज ने कहा हो आयत तत्हीर हमारे लिए है। भाई दो ही सूरत हाल है, या आयत उनके लिए आई नहीं है या फिर उन्हें पता ही नहीं था आयत हमारे लिए है। अच्छा, अगर उनके लिए नहीं आई तो हमारा मुद्दा है साबित, किसी के लिए तो आई है। और दूसरी बात कि भाई जब उन्हें खुद नहीं पता तो फिर जिन पे आयत आई है उनसे पूछ लो। पैगंबर पे आयत आई, वो दरे सैयदा पे आए, उंगली के इशारे से बताया इनके लिए आयत आई है। अली मुर्तदा ने कहा यह आयत हमारे लिए है, इमाम हसन ने कहा आयत हमारे लिए। हमारे तमाम आइम्मा ने जब पढ़ा ना कुरान, शाम में इमाम सज्जाद पहुंचे, एक आदमी ने कहा तारीफ खुदा की जिसने आपको बर्बाद कर दिया। इमाम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजल। एक मर्तबा वो रोने लगा, कहा कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में आई, मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं जानता हूं आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने कहा ये तो अहले बैत के लिए आई, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मौला ने कहा वआतिल कुर्बा हक़्क़हु, ये हबीब अपने कराबतदारों के हक अदा कर दीजिए। कहा कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए। इमाम ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए? तर्जुमा नहीं कर रहा। इमाम ने 7 आयत पढ़ी, अब वो रोने लगा। क्या कैदी क्या बात है, आप हर वो आयत पढ़ते हैं जो अहले बैत की शान में आई। इमाम ने कहा अभी भी नहीं समझा तुम? कहा मौला कैदी कौन है आप? मौला ने कहा मैं बागी का नहीं, नवासा रसूल का बेटा हूं। ये जो नेज़े पे सर है ये सर अक़दस मेरे बाबा हुसैन का, और वो रसूल के नवासे। उसने एक मर्तबा तौबा की, इमाम के आगे झुका और रो के कहने लगा कैदी क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने कहा एक शर्त, तू जहां जहां जाए वहां सबको बताना हम बागी नहीं अहले बैत रसूल। मैं मसाइब पे नहीं आया, मैंने कहा था कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं अगर सुनेंगे मेरे साथ। मैदान गिरामी, आयत जिसके लिए आती है ना वो खुद कहता है ये आयत हमारे लिए है। जब आयत तत्हीर के लिए और किसी ने कहा नहीं कि ये आयत हमारे लिए है, बड़ा दावा करने के लिए बड़ा मकाम चाहिए होता, नहीं पहुंचा पाया। अच्छा जाने की रानी, कई ऐसी आयात हैं जिन आयात को पढ़ने के बाद रुक के सोचना पड़ता है। अल्फाज ऐसे हैं,
अगर हम दावा कर भी लें तो जाएंगे कहां? दो अहले बैत की शान में ऐसी आयत हर बच्चे को हिफ्ज़ होनी चाहिए। एक आयत तशहीर, दूसरी आयत मुबाहला। इनमें किसी की जरूरत नहीं है औरों को शामिल करे। आया मुबाहला के इख्तिताम पे है, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। जिसकी जिंदगी में एक भी झूठ हो वो खुद ब खुद मुबाहला में जाने से कतराएगा। पता है झूठों पे लानत आने वाली है। बाबा ये लानत है जो मैं जहां तक मैं चलूंगा वहीं में आप चलिएगा। मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। अब ये वार्निंग बहुत आ चुके हैं मुझे, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मुझे खुदा की कसम पाबंदियों से कुछ नहीं। कितने मुल्कों पर पाबंदियां लगी हैं, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मेरे वीजे बैन है, देने के बाद 10 साल का वीजा छीन लिया। मुझे कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा कभी, आज तक मुझे कभी महसूस नहीं होता। मुझे पता है अगर जनाब सैयदा ने मुझसे मजलिस पढ़वानी है, जहां मजलिस पढ़वानी है वो खुद भेज देंगे। वीजा घर आएगा, दावत खुद आएगी। आज तक कभी परेशान नहीं हुआ। मुझे पता है मैं उनकी खिदमत में मुखलिस हूं। जब मैं मुखलिस हूं तो वो अता में बखील नहीं है, करीम है। मैं अब यकीन मानिए खून जिगर दे रहा हूं। जो मैंने मौजू शुरू किया है मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। आज मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मजमा चलेगा मेरे साथ? भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। आप तमाम का मैं ममनून हूं जिस तरह से आप चल रहे हैं मुसलसल अय्याम अज़ा। इख्तिताम पे मैं दोबारा आया हूं, तो अब आयात का मसरफ बड़ा जरूरी है। जब अहले बैत अदा करें, जिसको सुनाएं। अब दरबारे यजीद है, अब मैं पूरा माहौल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अजमत जनाब सैयदा को समझ सकें। मेरी कोशिश होगी, मारिफत पूरी कोई नहीं हासिल कर सकता। मेरी मिंबर से क्या कोशिश होती है, तमाम अहले इल्म मौजूद हैं। मौलाना रज़ा हैदर उनके खानवादे ने मजलिस का अहतमाम किया, तीसरा साल है, मैं शबेदारी पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये जुमला कहना चाहूंगा कि मेरा हदफ क्या है मिंबर से, मेरी मजलिस में अगर कोई आए तो वो अपने ईमान में इजाफा पाए, उसके यकीन में इजाफा हो जाए और कुछ नहीं है। वो लोग पूछते भाई आपका हदफ क्या होता है, तो हदफ यही होता है कि ईमान को अपना महसूस करे कि मेरा ईमान बढ़ा है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं आया, शुकूक व शुबहात दूर हुए। तो मैं इस उन्वान से पेश कर रहा हूं। अब एक मरतबा माहौल पूरा मैं नक्शा खींचूंगा, मेरे साथ चलिएगा, इसी मोहब्बत से चलिएगा। जुमे का दिन अव्वल सफर, 6 महीने 2 दिन हो चुके जनाब ज़ैनब सफर में। एक मरतबा जनाब ज़ैनब दरबार में आई। ये आपका हॉल बहुत छोटा है, अगर आप शाम जाएं दमिश्क ज़ियारत के लिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो आपने पढ़ा है ना 700 कुर्सी नशीन, ये मेरा मजमा तो बाहर है, सड़कों पे है, सहन में है, ग्राउंड में है, मैं देख के आया हूं। मजमा बहुत बड़ा है आपका, लेकिन वो दरबार आपकी सीमा बारका से 700 कुर्सी नशीन। जहां यजीद बैठा था उस सिरे पे यजीद था, जनाब ज़ैनब इस दरवाजे से, वो जो बाजार से दरवाजा आता है, मौला सज्जाद और बीबियों के साथ वहां से दाखिल हो। मसाइब पे नहीं आया हूं, साथ चलते रहिएगा। पेश करूं ना? अब जनाब ज़ैनब दाखिल हुई तो बीबी के हाथ बंधे हुए हैं। दरबारों में अंबिया गए हैं और कांप गए अंबिया भी। जब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए ना नमरूद के दरबार में, कहा परवरदिगारा तूने कहा था मैं मुकाबले पे आया हूं, तूने वादा किया था फौज का, तू भेज। जनाबे मूसा गए, 2 हाथ, दोनों में मोजज़ात, यदे बैसा और हाथ में असा जो अजदहा में तब्दील हो जाता था। जनाब ज़ैनब के 2 हाथ, दोनों बंधे। अब जनाब ज़ैनब आए, ना कोई घबराहट ना कोई खौफ। जनाब मूसा फिरऔन के उस महल में पले थे, जानते थे माहौल कैसा है। जनाब ज़ैनब साया रिसालत में पली थी, आगोश बतूल में पली थी, अली के साए में पली थी। अब माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ। जनाब मूसा ने कह दिया था परवरदिगारा मेरे भाई हारून को साथ भेज दे, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। उशदुद बिही अज़री, वक्त नहीं है, साथ साथ चलते रहिएगा, मेरी कमर मजबूत कर दे।
कहां हारून, कहां अब्बास। लेकिन जनाब ज़ैनब ने शिकवा नहीं किया कि परवरदिगारा मेरा अब्बास मेरे साथ नहीं, मैं जालिम के दरबार में जा रही। आई यजीद ने खिताब किया, नशे में था और आग पलट रहा था कुरान के, और ये अशआर पढ़ रहा था, लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नजल वला मलकुन जा। बनी हाशिम ने खेल खेला, कह दिया कोई खुदा है, मोहम्मद नबी है, कोई उसका वली है, कोई जिब्राइल फरिश्ता। ना मैं खुदा को मानता हूं, ना जिब्राइल को मानता हूं, ना मोहम्मद को मानता हूं। ये यजीद ने जुमले कहे। लोग कहते नहीं इमामत नहीं मानता था, अरे यजीद खुदा को नहीं मानता था। मैं चलते रहिएगा। तो उसने कहा कि लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला, ये शार पढ़े और कहा आज वो मेरे अजदाद जो बद्र ओहद में थे, जिंदा होते तो देख लेते, मैंने उनके बदले ले लिए। बीबी ने खुतबे में सारे जवाब दिए। तो उसने अपने बद्र ओहद के अजदाद को याद किया। अब समझ में आ रहा है वो अफराद जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, नहीं मजमा, जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, उसकी हिमायत के नारे लगा रहे हैं, वो यजीद की नहीं, दुश्मनाने अहले बैत की हिमायत कर रहे हैं। रसूल खुदा के दुश्मनों की हिमायत, अली मुर्तजा के दुश्मनों की हिमायत, वो इमाम हसन इमाम हुसैन के दुश्मनों की हिमायत कर रहे हैं। चलते रहे सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग चलते रहे मेरे साथ। मैं पूरा नक्शा खींच रहा हूं, मुझे खुद थोड़ा सा वक्त अगर ज्यादा ले लूंगा तो चलेंगे ना, ताखिर हो गई है। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा यजीद ने खिताब किया जनाब ज़ैनब से, पूछा बीबियों के नाम लेने, कौन कौन इनमें? तो किसी ने कहा अली की बेटियां। कहा इनमें अली की बेटी कौन? तो अब बच्चे आप जानते हैं ना जिन्हें तमाचे लगे हों, उनके लिए बड़ा अजीब और गरीब एक माहौल था। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज से कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, जिन्हें खौफ है मेरी पुश्त पे आ जाओ, मैं अब्बास की बहन। तो बीबी ने एक मर्तबा बच्चों को हौसला दिया और सब बीबियों को अपनी पनाह में ले लिया। अली की बेटी थी, अब्बास की बहन, इमाम हसन हुसैन की बहन। मतलब मेरी तरफ मुतवज्जो रहेगा, उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, आप नीचे देखते रहेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप डिस्टर्ब ना हो। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई, यजीद ने एक मर्तबा खिताब किया, बीबी का नाम लिया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं तुझे खिताब लायक नहीं समझती। वो तख्त पे बुलंदी पे बैठा था, ऊंची जगह पे, बीबियां कुर्सी नशीन थे। एक अगर आप जाएंगे ना तो एक जैसे ये आपने तख्त लगा रखा, तो एक वहां पे जगह था, चबूतरा था जो बुलंद था, बीबियां वहां कैदी बना के बिठाई गई थी। मौला सज्जाद फिर भुला नहीं सके, कहा मुझे वहां बिठाया जहां गुलामों को बिठाते थे। बस मैं पूरा माहौल पेश कर रहा हूं ताकि मैं जब खुतबा पेश करूं तो आप बीबी की अजमत का अंदाजा लगा सकें। बानिया ने मजलिस से दरखास्त की है। तो अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा उसने बार बार बीवी से खिताब किया, जवाब नहीं दिया। फिर उसने सलाम करने की कोशिश की कि शायद जवाब दे। तो वो जो जनाब सैयदा की रविश थी ना कि जवाब नहीं देती थी जालिमों को, अगर पहुंच रही है बात, वो सिद्दीक़ा कुबरा है, जनाब ज़ैनब सिद्दीक़ा सुगरा है। अगर बात पहुंच रही हो चलेंगे में ना। चलेंगे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कोई खिताब नहीं किया, बोलता रहा, सलाम भी किया, जवाब नहीं दिया। वो जो खुतबा देने वाला था ना, जुमे का दिन था, उस खुतबे देने वाले ने जनाब अमीर का नाम लेके तौहीन की, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फिर मौला हुसैन की। अब मौला सज्जाद खड़े हुए और आपने कहा कि अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा, खतीब कहते हैं खुतबा देने वाले को। इमाम ने कहा अय्युहल खातिब, खिताब करने वाले, इश्तरैता सखतल खालिक विरदल मखलूक, तूने यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह जैसे खालिक को नाराज कर दिया। चलेंगे ना।
ये खामोशी तवज्जो की अलामत है। तो उसने एक मर्तबा जैसे ही मौला सज्जाद खड़े हुए और कहा कि खुतबा देने वाले, तो यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा आगे बढ़ो। अक्सर मौर्रखीन ने, अहले सुन्नत शिया मौर्रखीन ने लिखा 2000 सिपाही थे जो कैदियों को लेके गए, 2000। और रौज़तुश शुहदा में लिखा 4 या 5 हजार सिपाही थे जो लेके गए बीबियों को और मौला सज्जाद को कैदी बना के। अब जब बीबी ने एक मर्तबा मौला सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला, फौजी आगे बढ़े तौक में और कहा बैठ जा। यजीद ने कहा कैदियों को बोलने की इजाजत नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हो, नहीं समझा सका, नहीं पहुंचा सका। भाई जब पहले अली पे पाबंदी थी, पहले अली पे, तो जनाब सैयदा आई थी दरबार में, क्योंकि इमाम वक्त पे पाबंदी है। विलायत तो इमामत का दिफा सिर्फ मर्दों पे नहीं, बीबियों पे भी वाजिब है, बच्चों पे भी वाजिब है। पता नहीं है या नहीं है? तो सबसे पहली राह विलायत की मुजाहिदा जनाब सैयदा बीबी आई, आपने दिफा किया। भाई मजमा डॉक्टर रहेगा, मेरे साथ चलेगा। तो जनाब खातून जन्नत ने पहले अली का दिफा किया, अब दूसरे अली हैं चौथे इमाम। जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि भाई इमाम पे पाबंदी है, बोलने की इजाजत नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब रोक दिया गया ना मौला सज्जाद को खुतबा देने से, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हो गए। यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा ताजियाना ले, रोक दे। सारे दरबारी एक मर्तबा देखने लगे कि एक बूढ़ी खातून है, कमर टूटी हुई है, हाथों में रस्सियां हैं, और यजीद ने जल्लाद को भेजा ताजियाने से रोक दे। जनाब ज़ैनब ने कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? मैंने कहा इसे मसायब की तरह ना सुनिएगा, आंखों में आंसू हैं। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद को, वो अब तक वो खिताब करता रहा, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब जब उसने कहा ना रोको, ये खुतबा ना दे, तो अब जनाब ज़ैनब ने हाथ बंधे हुए सर उठाया, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से? अब यजीद को देखा, कहा तू भूल गया तू कौन है? यब्नत तुलाका। भाई अगर हो मजमा चलेगा। का यब्नत तुलाका, तुलाका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो और एक दूसरे को जोर कर दे, तो गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कहे जा मैंने तुझे छोड़ दिया, उसे कहते हैं तलीक। जनाब ज़ैनब ने कहा भूल गया तू कौन है? तू है तुलका की औलाद। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया का यब्नत तुलका। भाई रसूल खुदा ने कहा था सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा कोई जालिम नहीं, जनाब ज़ैनब से बड़ी कोई मुजाहिदा नहीं। अगर चले मजमा। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यब्नत तुलका, तुलका के बेटे। ओ यजीद भूल गया तू किनकी औलाद है? ओ मुसलमानों, ओ मुफ्तियों, हमें ना रोकना लानत से। हम जनाब ज़ैनब के मानने वाले। चलेगा ना मजमा? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा कहा यब्नत तुलका, भूल गया तेरे अजदाद कौन है? यजीद ने कहा रोको, ये बोलने ना पाए।
भाई जो भी यजीद के अजदाद के तारुफ से रोके समझ लो यजीदी है। मजमा मेरे साथ चलता रहेगा। अच्छा जाने के नाम जनाबे ज़ैनब कुबरा ने कहा कि यबनत तो लका, यजीद ने कहा रोको, ये खुतबा ना देने पाए। जल्लाद आगे बढ़ा, सारा मजमा खड़ा हो गया। कहा यजीद ये कैदी है, बूढ़ी खातून है, हाथों में रस्सियां, ये कुछ नहीं कर सकती। यजीद ने जवाब दिया, मुर्रखीन ने लिखा है, तमाम मुसलमान गैर मुस्लिम मुर्रखीन ने लिखा। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते ये कौन है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, तुम नहीं जानते ये कौन है। अभी बीबी तारुफ करवाएंगी मैं कौन हूं, उसने नहीं कहा कौन है, तो तुम नहीं जानते ये कौन है। इनके खानदान से जब कोई बोलता है ना, हमारे खानदान को नाबूद कर देता। हैदरी माशाल्लाह। हैदरी चलिएगा। तो यजीद ने एक मर्तबा कहा कि तुम नहीं जानते ये कौन है। मुझे याद है मैंने कहा छोड़ा, तो तुम नहीं जानते। जब इनके खानदान से कोई बोलता है ना, तो हमारे खानदान को नाबूद कर देता है। अभी तक बता नहीं रहा ये कौन है। अब 700 कुर्सी नशीन सुफरा थे, मुसलमान नहीं थे सब, उनमें यहूदी भी थे। अब मुझे नहीं पता ज्यादा बड़ा यहूदी कौन था, पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच रही है। जाने गिरामी एक मर्तबा यजीद ने कहा कि नहीं तुम नहीं जानते। सब दरबारियों ने कहा यजीद ये खातून है, बोलने दे। अब यजीद मजबूर हो गया, हालात के तहत मजबूर हो गया था। हालात के कुछ लोग पहुंच गए, हालात से मजबूर होके इजाजत दी थी। आज बहुत से हालात से मजबूर होके यजीद पे लानत कर रहे हैं। है ना जी जाने की राह में। तो एक मर्तबा उसने जब देखा कि सब के सब पलट गए हैं, बगावत ना हो जाए, अब वो खामोश हो गया। बीबी खामोश नहीं हुई थी। भाई लोग हैं जो कमजोर होता है खामोश हो जाता,
जो कमजोर होता है ना खामोश हो जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। रास्ता रूट वो बदलता है जो कमजोर हो। रसूल खुदा थे एक, सारे मुशरिकीन मक्का एक तरफ का, मोहम्मद रास्ता बदलो नहीं तो पत्थर आएंगे। आपने कहा पत्थर आते रहे, रास्ता नहीं बदलूंगा। शियों को कम ना समझना, ये हुसैन के मानने वाले हैं, हम रास्ते नहीं बदलेंगे। है तवज्जो से जाने की राह में। तवज्जो है से जाने की राह में। ये रूट बदलने वाले नहीं हैं। एक भी राह हक पे होता है ना तो कायदा कानून यह है कि मारा जाता है, रास्ता नहीं बदलता। हुसैन 72 के साथ करबला गए थे। जुमला पेश कर रहा हूं, पूरा खून जिगर दे रहा हूं। हुसैन 72 के साथ करबला गए थे, उनमें बच्चे भी थे। कोई बच्चा भी करबला से भागा नहीं था। बच्चों को भी पता था हमारी रगों में हैदर। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये जुलूस चलते रहेंगे, लोग इन जुलूसों में मिलते रहेंगे, निकलेंगे नहीं। तुम गलत फहमी में हो, तवज्जो, तुम गलत फहमी में हो कि तुम हमें मजमे का धौंस दोगे। भाई मैं नहीं कह रहा, जो खबरें छपी थी, जो टीवियों पे आई कि जब 50-60 से ज्यादा तमाम मकादिब फिक्र के उलमा को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या तमाम मकातिब फिक्र को इस्लामाबाद में फौजियों ने बुलाया था तो उन्होंने कहा था हमें पता है $1 करोड़ आया है बाहर से फसादात कराने के लिए। तुम $1 करोड़ पे रोक रहे हो, $1 करोड़ पे तुम हमें रोक रहे हो। इससे ज्यादा हमारे गरीब अज़ादारी पे आ जाए आ जाओ। माहौल बना रहा। माशाल्लाह। तवज्जो है जाने की राह। तुम $1 करोड़ पे हमें रोक लोगे?
इससे ज्यादा तो हमारे गरीब अज़ादारी पे खर्च कर देते हैं। एक बात याद रखिए, ये जो किराए के कातिल होते हैं ना, इनमें मैदान में रुकने का दम नहीं होता। जो किराए पे आते हैं ज्यादा किराए पे भाग लेते हैं। अली के मानने वालों से लड़ने के लिए भेड़िया होना चाहिए। तुम भेड़िए हो सकते हो, शेर नहीं। एक जुमला कहूंगा यहां पे, मुझे नहीं मालूम किस शायर का है, किस मुफक्किर का जुमला है। जिसका भी जुमला है, जिस भी मजहब से है, जिस भी मकतब से है, उसकी शफाअत के लिए काफी है। उसने तो किसी के लिए भी कहा हो, मैं अपने अंदाज से अपने मौला के लिए पेश करूंगा। उसने जुमला कहा था कि अगर जंगल में भेड़िए, गीदड़ और तेंदुए, हाइना खुशी मनाते नजर आए ना, तो समझ जाना मरने वाला शेर था। अगर यजीदी शाम के दरबारों बाजार में नाचते गाते नजर आए, नहीं पहुंचा सका। खुदा की कसम सबने लिखा, यजीद कह रहा था नाचो गाओ, हमने हुसैन को मार दिया। तो भेड़ियों का, गीदड़ों का, तेंदुओं का, तीन ही नाम लिया मैंने। खुशी मनाना बताता मरने वाला शेर था। चाहे हुसैन हो चाहे अब्बास। खूने जगह देके एक और जुमला पेश कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं। मुझे पता है कि इस वक्त मजमा बिल्कुल काबू में नहीं है। आप में से कोई यहां नहीं, सब करबला की मेराज पे है। मेराज यहां नहीं होती, नजफ में होती है, करबला में। मैं एक और मेराज कराने का जुमला पेश कर रहा हूं, ईमान में ताजगी आ जाएगी। वो अफराद जो कहते हैं ना, यजीद की बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ा लश्कर था, सिक्का उसका था, फौज उसकी थी, हुकूमत उसकी थी, तख्त उसका था, ताज उसका था, फौज उसकी। लेकिन मैं कहूंगा इतना दम नहीं था कि 72 से लड़ लेता। अपने तख्त पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा। जब सर आए तो गुस्साखियां कर रहा था। जनाब ज़ैनब ने कहा, ओ यजीद, तू अब्बास से क्या लड़ता, मैं कैदी हूं। भाई वक्त नहीं रहा है। जुमले पेश कर रहा हूं, फिर सुनिए। न सीने में दम है न गले में, लेकिन जुमला पेश करूंगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा, मैंने जो आयत पेश की थी उसको पेश कर दूं। तो बीवी ने जो आयत पढ़ी ना वहां पे यजीद के सामने, एक मर्तबा उसने कहा कि रोको, तुम नहीं जानते जिस खानदान से है ना, जब इनके खानदान से कोई बोलता है हमारे खानदान को नाबूद कर देता। यहां मैंने खुतबा रोका था। अब जनाब ज़ैनब ने तारुफ करवाया, का यजीद तो रोक सकता है, रोक के दिखा। और फिर एक मर्तबा का, मैं अली की बेटी हूं। भाई आपके शोरा अक्सर कहते हैं, मुझसे पहले और भी लोगों ने कलाम पढ़ा, उन्होंने जुमला कहा था। तो अब मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा शोरा के कलाम को। वो नज़्म में पेश कर रहे थे, मैं नसर में पेश कर रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं अली की बेटी हूं। उसका नाम नहीं बताया, ना बाप का।
बीबी ने कहा मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक ले। वो था मुआविया ज़ादा। तो भाई मैं अगर बात पहुंच गई हो, मैं बहुत से लोगों के नाम ले सकता हूं और दुश्मनाने अहले बैत की सबसे बड़ी सिफत यह है, खसलत यह है, नामों से पूरा पस मंजर पता चल जाता है। हमारे वालों के नाम ले अजमत का पता चलेगा। अली बुलंद, हसन खूबसूरत, हुसैन खूबसूरत, अब्बास शेर, अंगड़ाई लेता हुआ शेर। लोग हो, जुमला पेश कर रहा हूं, उनके नाम सुने। इब्ने ज़ियाद, बात पहुंच रही है। अब मैं और नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी भी समझिएगा। पाबंदियां लगती हैं तो लगा लो। मुझे बताया सारी एजेंसियां रिकॉर्ड कर रही है, मोहतात होके बोलना। मैं फिर बता दूं, जितना तुम डराओगे मैं उतना जरी बोलूंगा। तवज्जो है जाने गिराम। थोड़ी सी देर के लिए चलेंगे। मेरे तमाम बरादरान आ चुके हैं, नौखान सब मौजूद हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अज़ीज़ाने किराम, एक मर्तबा बीबी ने उससे कहा कि मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा। मेरे मौला ने उसके बाप से कहा था, जब उसने खत लिखा था ना, या अली बैठ के फैसला कर लेते हैं, बैठ के हुकूमत में साज़बाज कर लेते हैं। नहीं ये मजमा, हम बैठ के फैसला कर लेते हैं, जंग की क्या जरूरत है। खानदान हमारे मिलते जुलते हैं, बनु उमैया बनी हाशिम। मौला ने कहा लैसल हाशिम कल उमैया, हाशिम उमैया जैसा नहीं था। नहीं है मजमा। अब मैं तो मौला का खत पढ़ रहा हूं। मौला ने फरमाया, अमीर ने कहा यजीद के बाप से, हाशिम उमैया जैसा नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब, उमैया के बेटे का नाम था हर्ब, का हर्ब जैसा नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब अबू सुफियान में कोई जोड़ नहीं। मैं अबू तालिब का बेटा हूं, तेरे बाप का पता नहीं। मत छेड़ना मुझे। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा कि तू मुकाबला करता। यजीद ने कहा था वो मेरे जो अजदाद बद्र ओहद में थे ना, आज होते तो खुश होते, मैंने उनके बदले ले लिए। बीबी ने वही जुमला दोहराया, कब भूल गया अपने अजदाद का अंजाम। मौला ने उसके बाप को लिखा था, खूने जिगर दे के जुमला पेश कर रहा हूं, वो तलवार जो मैंने बद्र ओहद में चलाई थी, जिससे तेरे नाना, मामू, चचा और भाई को मारा। बस भाई, मजलिस हो गई है।
मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा मौला ने खत लिखा, मौला सज्जाद ने अपने अंदाज से पेश किया। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने खुतबे में कहा तू भूल गया तेरे अजदाद का अंजाम क्या हुआ। और फिर बीबी ने इस आयत की तिलावत की जो मैंने उन्वान करार दिया। कौन सी आयत है? और बीबी फरमाती हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना, गुमान ना करना कि ये जो काफिर हैं, कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम, कि ये जो काफिर हैं अगर हम उनको मोहलत ज्यादा दे देते हैं, मोहलत बढ़ा देते हैं तो वो उनके लिए अच्छी है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, हम मोहलत इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो और गुनाह कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, ताकि सख्त तरीन अजाब उन्हें दें। नहीं है मजमा। बीबी ने खुतबे में इस आयत की तिलावत की, यजीद खुश ना हो, ये तुझे मोहलत मिली है, तू और गुनाह कर ले ताकि अजाब बढ़े। ओ मुफ्तियों, अब ना कहना यजीद अमीर। जुमला कह रहा हूं भाई, मैं जज्बाती नहीं करना चाह रहा था। अब ना कहना यजीद अमीर और फिर आगे कुछ और नारा लगा दो। अब सुन लो, जो जिसे अमीर मानता उसी के नारे मारता। हर आदमी को अपने बड़ों से प्यार होता है। बस भाई बहुत मान माशाल्लाह। माशाल्लाह। है तवज्जो जाने गिरा। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। मैं 1 घंटा तय करके आया था, नहीं पढ़ूंगा, ताखिर हो चुकी है। ये आप हजरात ने पढ़वाया, खुद जिम्मेदार हैं आप। अब सुन लीजिए, नतीजा सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया और तवील है खुतबा। उसके बाद एक जुमला कहा। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो बीबी ने कहा यजीद किद कैदक वसायक, तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया। तुझ में अगर और हिम्मत है तो और मकरो फरेब कर ले। फिर बीबी कसम खा के कहती है वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। वो जो हम पे वही नाजिल हुई थी ना कुरान, वो खत्म होने वाला नहीं है। अब बीबी ने जुमले कहे। अब वहां का मजमा ये सोच रहा था क्या कह रही है ये बीबी। आज ना सुनिएगा, जरा 61 हिजरी में पीछे जाएं, वहां सुने और फिर आज बीबी के जुमलों पे कैफ करें कि बीबी क्या फरमा रही थी। उस वक्त सुने। अब वो 700 कुर्सी नशीं यजीद सब एक ही बात सुन रहे हैं। बीबी क्या फरमा रही हैं, यजीद खुदा की कसम, वल्लाह कसम खा के कह रही हैं, शरी कसम, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं। अब वो सारे दरबारी के कह रहे हैं अरे मिट तो गए, ये करबला में 72 को घेर के मार दिया, इसके भाई मारे गए, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी हैं, बूढ़ी हैं, मिट गए। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूं बीबी क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे भाई यजीद की हुकूमत, उसका सिक्का, उसका तख्त, उसका ताज, उसकी हुकूमत, उसकी फौज, उसकी सल्तनत, ये मिट गए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब का खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं पूरा खून जिगर दे के जुमले को पेश करूंगा। बीबी फरमा रही थी यजीद न तेरी हुकूमत होगी, न तेरा तख्त होगा, न तेरा ताज होगा, न तेरा सिक्का होगा, न तेरी फौज होगी, यही शाम होगा, मेरा हरम होगा। जगह जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। और यजीद तेरी कब्र का निशान नहीं होगा,
शाम में हुसैन हुसैन हो गया। बस भाई, अब आपको समझ में आया बीबी क्या फरमा रहे हैं जी। ये बीबी की अजमत है। आखिरी जुमले सुन लीजिए। जैसे ही बीबी का खुतबा तमाम हुआ, जानते हैं ना बीबी ने खुतबा क्यों दिया था? क्योंकि इमाम में वक्त पे पाबंदी थी। अब जैसे ही बीबी का खुतबा तमाम हुआ, माहौल बदल चुका था बीबी के एक खुतबे से। अब जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद का रुख किया, कहा कुम या सैयदी व मौलाई। अब बीबी ने इमाम सज्जाद से खिताब करके कहा, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, अब आप खुतबा दीजिए। क्या हुआ? वो दरबारी मौला सज्जाद जब खड़े हुए तो कोई हिमायत में नहीं बोला था। बीबी ने क्या किया? खुतबा देके सबसे मनवा लिया, मैं बाअज़मत हूं। जब सबने माना ना ये बीबी बहुत बाअज़मत है, अब बीबी ने फरमाया, ये जो बैठा है ना, ये मेरा भी इमाम है, ये मेरा मौला है, ये मेरा सरदार है। बानिया ने मजलिस से माजरत के साथ कि फरमाइश मैं मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, दरबार तक जाऊं, दरबार के मसायब ना पढ़ो। चंद जुमले सुन लीजिएगा। एक मर्तबा जब मौला सज्जाद ने खुतबा दिया तो यजीद ने कहा कि सर कलम कर दो। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, मौला सज्जाद के सामने आ गए, उनकी गर्दन पे गर्दन रखी, का जब तक मैं जिंदा हूं सज्जाद पे आंच नहीं आनी। मैंने अपने भाई से वादा किया था। यजीद ने कहा मार दो इस बीबी को भी। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, एहतराम के साथ। तो एक मर्तबा जल्लाद आगे बढ़ रहा था कि जनाब फिजा सामने आ गए। जनाब फिजा ने जुमला कहा जब तक फिजा जिंदा है मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। मैंने ज़ैनब की मां से वादा किया था। अजरकुम अल्लाह। रोक के जुमला कहूं यहां, ये चौथे इमाम का फरमान है, मेरे बाबा पे ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी मां जवान बेटे पे रोती है, क्योंकि हमें हमारे बाबा पे रोने की इजाजत नहीं मिली। एक जुमला रोक के और मौला सज्जाद का पेश कर दूं। मैं जानता हूं मेरे शिया सुन्नी तमाम भाई मौजूद हैं, कोई इस जुमले पे बुखल ना करे। माजरत के साथ जुमला पेश कर रहा हूं, सख्त जुमला है। चौथे इमाम से पूछा किसी ने, कहा मौला इतने मसाइब देख के आए हैं, इतने बरस बीत गए, आप मुसलसल रो रहे हैं, मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहां आए आप पे? मौला ने बुलंद आवाज से रो के कहा अशाम अशाम अशाम। मरहूम शेख जाफर शूश्तरी ने एक जुमला लिखा, आयतुल्लाह जाफर शूश्तरी। पूछा कि भाई क्यों? बाजार तो कूफे में भी था। मैं जानता हूं लोग बहुत थक गए, रात का 1 बज गया है, और मैं जानता हूं छुट्टी का दिन नहीं है। आप लोग इतनी जहमतें करके मौला हुसैन की मोहब्बत ही में आए हैं ना। आपके साथ अगर बीबियां आई होंगी तो आप पहले जाके देखेंगे कोई बच्चा सो तो नहीं गया है, कोई ये नहीं पूछेगा कोई बच्ची बेहोश तो नहीं हो गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रात का 1 बज चुका, मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अजरकुम अल्लाह। तो मौला सज्जाद, शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, मौला सज्जाद हम हाथ बांध के आपसे सवाल करते हैं, मौला बाजार तो कूफे में भी था, शाम के बाजार में क्यों आपने कहा ऐसा वक्त कभी बुरा नहीं आया, इससे ज्यादा मसाइब कहीं नहीं आए? जानते हैं क्यों? अब वहीं पे खुद ही जवाब देते हैं।
शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं क्योंकि कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था। मैं तो कह गया, जब बीबियां आई ना शाम में, उन्होंने बाजार सजा रखा था, मिठाइयां बांट रहे थे, पत्थर मार रहे थे, बागियों के नारे थे, अली की बेटियां थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बस भाई मौला सज्जाद कहते हैं कि वहां माहौल ऐसा था। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक सख्त जुमला कहने वाला हूं। मौला फरमाते हैं कि यजीद ने ऐसे 6 या 7 काम किए जो मैं पूरी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगा। का मौला क्या किया? कहा बीबियां ऊंटनियों पे थी, मर्द पत्थर मार रहे थे, खवातीन गर्म पानी फेंकती थी। ये पहला मकाम जहां मौला सज्जाद ने रो के कहा, ए काश लम चलिदनी उम्मी, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, मैंने ये माहौल ना देखा होता। बस भाई मैं वो रिवायत मुकम्मल कर दूं, आखिरी जुमले। एक मरतबा मेरा भाई, मेरा बच्चा वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आखिरी जुमले, मैंने तो भी सब जुमले ज्यादा नहीं पढ़े। एक मरतबा जब जनाब फिजा सामने आई ना जनाब ज़ैनब के, यजीद ने कहा कि उस बूढ़ी खातून को भी मार दो। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। एक मरतबा जल्लाद ने खंजर खींचा, जनाब फिजा जो सामने खड़ी थी जनाब ज़ैनब के, उन्होंने अपने सर को हिलाया, देखा हबशी गुलाम खड़े, कहा ओ हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूं, ये जल्लाद मुझ पे तलवार उठाए, तुम खड़े देखते रहोगे? सारे हबशी गुलामों ने तलवारें खींची, कहा ओ यजीद, ये हमारे कबीले से है, खबरदार जल्लाद इस पे तलवार ना उठाए, हम बगावत कर देंगे। यजीद ने कहा जल्लाद से वापस आ जा। अब जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या किया? बीबी ने रोना शुरू किया, मदीने का रुख किया, रो के कहा नाना, अम्मा की कमीज, फिजा के इतने मानने वाले, नाना आपकी ज़ैनब का आज कोई नहीं रहा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के, बस भाई। परवरदिगारा, बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, सामईन मजलिस, शारकीन मजलिस, सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। बस भी एक वास्ता दूंगा, परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब बीबियों को कैद से रिहाई मिली। रिहाई पे लोग खुश होते हैं, लेकिन बीबियां रो रही थी और रो रो के कहती थी वाह हुसैना। अब हाथ खुल गए थे, मातम हो रहा था, वाह हुसैना। जब मातम शुरू हुआ, मौला सज्जाद ने एक मर्तबा का यजीद शहदा के सर वापस कर दे, तबर्रुकात जो लूटे थे वापस कर दे। जिस जुमले पे मैं दुआ कहूंगा और दावत दूंगा नुहाखानी के लिए, मीर साहब पढ़ेंगे। बस भाई मीर साहब को दावत देने से पहले एक जुमला कह दूं, परवरदिगारा, जब तबर्रुकात जो लूटे हुए थे ना वापस आने लगे, तो जानते हैं क्या कैफियत थी बीबियों की? चादर तथीर आई, एक अंगूठी आई मौला हुसैन की। मेरी तरफ देखिए तो हाथों को बुलंद कर लें। इतने में एक आदमी 2 छोटी छोटी बालियां ले आया।
तालियों का आना था, जनाब रबाब तड़पने लगी। मातम हुसैन।